की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य का राजा, जिसका नाम धर्मराज था, अपनी ईमानदारी और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। धर्मराज का राज्य छोटा था और उसकी प्रजा गरीब थी। राज्य में उपजाऊ जमीन कम थी और अक्सर अकाल पड़ता था। धर्मराज ने अपने जीवन का उद्देश्य अपनी प्रजा की भलाई को बना लिया था, लेकिन राज्य की सीमित संसाधनों के कारण वह ज्यादा कुछ कर नहीं पाता था। राजा का संघर्ष। धर्मराज के पास सोने चांदी के खजाने नहीं थे, उसका राजमहल भी साधारण था और वह स्वयं बहुत सादगी से जीवन व्यतीत करता था। वह अपने दरबारियों और सैनिकों के साथ खेतों में काम करता और जो भी अनाज उपजता उसे अपनी प्रजा में बांट देता। एक दिन राज्य के खजाने में धन पूरी तरह से समाप्त हो गया। धर्मराज ने फैसला किया कि वह अपने राजमहल का अधिकांश हिस्सा बेच देगा और उससे प्राप्त धन से प्रजा के लिए अनाज खरीदेगा। उसकी पत्नी रानी सुमित्रा ने इस फैसले का समर्थन किया। पड़ोसी राजा का प्रस्ताव। धर्मराज के पड़ोसी राज्य का राजा बलराम एक शक्तिशाली और धनी राजा था। बलराम ने धर्मराज की गरीबी का मजाक उड़ाया और कहा, धर्मराज, तुम राजा कहलाने लायक नहीं हो। तुम्हारे पास तो अपनी प्रजा को खिलाने के लिए भी धन नहीं है। धर्मराज ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजा का असली कर्तव्य अपनी प्रजा की सेवा करना है। मैं उनकी भलाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। धन और वैभव मेरे लिए मायने नहीं रखते। बलराम ने धर्मराज को चुनौती दी, अगर तुमने अपने राज्य को समृद्ध नहीं बनाया तो मैं तुम्हारा राज्य हड़प लूंगा। धर्मराज ने यह चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन वह चिंतित था कि कैसे अपने राज्य को समृद्ध बना दूं की सलाह। एक दिन एक साधु धर्मराज के दरबार में आया। साधु भी साधारण वेशभूषा में था और उसके पास केवल एक लकड़ी की लाठी और झोली थी। साधु ने धर्मराज से कहा, राजन, मैं आपकी परेशानी जानता हूँ, लेकिन समाधान आपकी मेहनत और धैर्य में छिपा है। धर्मराज ने साधु से उपाय पूछा। साधु ने कहा, राज्य के लोगों को मिलकर काम करना होगा। अगर आप सब साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो आपका राज्य अवश्य समृद्ध होगा। राजा की योजना। साधु की सलाह से प्रेरित होकर धर्मराज ने राज्य के हर व्यक्ति को एकजुट किया। उसने घोषणा की कि सभी को एक साथ मिलकर खेती करनी होगी और नए तरीकों को अपनाना होगा। धर्मराज ने खुद भी खेतों में काम करना शुरू कर दिया। राजा ने नहरें बनवाईं जिससे सिंचाई की समस्या हल हो सके। उसने पशुपालन और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हुए। धीरे धीरे राज्य की हालत सुधरने लगी। बलिदान और समर्पण। धर्मराज ने अपने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। उसने अपने महल का शेष हिस्सा भी बेच दिया और उससे प्राप्त धन का उपयोग राज्य के विकास में किया। उसकी ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा ने प्रजा के दिलों में उसके प्रति अपार सम्मान भर दिया। पड़ोसी राजा की हार। कुछ वर्षों बाद धर्मराज का राज्य समृद्ध हो गया। खेतों में लहलहाती फसलें उगने लगीं और राज्य में कोई भूखा नहीं रहा। पड़ोसी राजा बलराम ने जब यह देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने धर्मराज से माफी मांगी और कहा, तुम सचमुच एक महान राजा हो। धन और ताकत से बड़ा है प्रेम और त्याग, न्याय और प्रेरणा। धर्मराज ने बलराम को माफ कर दिया और कहा, एक राजा का धर्म अपनी प्रजा की सेवा करना है। अगर वह अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा तो उसका राज्य कभी सुखी नहीं होगा। धर्मराज की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वह होता है जो त्याग, मेहनत और ईमानदारी से अपनी प्रजा की सेवा करे। एक राजा का धन उसकी प्रजा का सुख और समृद्धि होती है। गरीबी या कठिनाई से घबराने के बजाय हमें मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। धर्मराज का राज्य सच्चे अर्थों में एक आदर्श राज्य बन गया जो आज भी सादगी, समर्पण और सेवा की मिसाल बना हुआ है।